नमस्कार, प्रणाम। मैं सौरभ विकास आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे बिहार के एक ऐसे जगह के बारे में जहां पिछले 3 सालों से जिस प्रकार का भ्रष्टाचार का खुला खेल हो रहा है और उस पर सरकार मौन है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। हम बात कर रहे हैं भोजपुर जिला अवस्थित जोइनिया गांव की। आपको याद होगा कि पिछले वर्ष मां गंगा के बढ़ते जलस्तर के कारण, कटाव के कारण जोइनिया गांव अपने अस्तित्व को खोने के कगार पर आ गया। सरकार उस समय भी दावा कर रही थी कि हम इस गांव को बचाने के लिए भरपूर सहयोग कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। आज भी सरकार दावा कर रही है कि हम उस गांव को बचाने के लिए अपना कार्य कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है कि क्या सरकार के लोग ईमानदारी पूर्वक कार्य कर रहे हैं? क्योंकि पिछले 5-6 दिनों से जिस प्रकार से जोइनिया गांव की जो ठोकर बांधा जा रहा है, उसमें जो भ्रष्टाचार का खेल जो उजागर हुआ है, वाकई सबको हैरान कर देने वाला है। वहां पर सोशल मीडिया के माध्यम से जो लोग भी पहुंच रहे हैं, जिस प्रकार का तस्वीर दिखा रहे हैं, उससे स्पष्ट होता है कि ये भी बांध जो है वो भ्रष्टाचार का भेंट चढ़े। सरकार ने जोइनिया गांव को बचाने के लिए जो 52 करोड़ की प्रकलन राशि दिए हैं, क्या उसका सही उपयोग हो रहा है? क्योंकि पिछले 2-3 दिन पहले वहां पर भाजपा नेता मुक्तेश्वर ओझा उर्फ भुवर ओझा जब वहां पर गए थे तो उनका कहना यह था कि हम वहां पर केवल जांच करने गए थे। उस कार्य का एस्टीमेट के हिसाब से कार्य हो रहा है कि या नहीं हो रहा है, उसकी केवल हम देख रेख करने गए थे। लेकिन ठेकेदार का कहना है कि हमसे रंगदारी मांग रहे हैं। लेकिन सभी बात एक तरफ है, वहां पर कार्य किस प्रकार का हो रहा है ये बात मायने रखता है। क्योंकि जोइनिया गांव पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। जो भी इर्द गिर्द जो भी गांव बची है या जोइनिया गांव का जो भी अस्तित्व बचा हुआ है, उस अस्तित्व को बचाने के लिए ग्रामीण एवं अन्य वहां के लोग लगे हुए हैं। लेकिन इन सबों के बीच में सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि बिहार के अलग अलग जगहों में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार का उजागर हो रहा है, कंपनियों के द्वारा जो खराब काम किए जा रहे हैं, उन सभी ठेकेदारों पर सरकार एक्शन क्यों नहीं लेती? सरकार इन सबों का लाइसेंस क्यों नहीं रद्द करती? कल जोइनिया गांव में निरीक्षण करने के लिए भोजपुर डीएम, एसडीओ, तमाम पदाधिकारी आए हुए थे। ये उन लोगों का आना ये सुनिश्चित करता है कि कुछ तो घोटालाबाजी हो रही है उस कार्य में, उस ठोकर को बांधने में। जिस पैमाने से, जिस मानक से काम होना चाहिए, उस मानक के रूप में काम नहीं हो रहा है, कार्य नहीं हो रहा है। क्योंकि भुवर ओझा और मुक्तेश्वर ओझा जिस प्रकार का आरोप लगाए हैं कंपनी के ऊपर, वो साफ स्पष्ट रूप से उजागर हो रहा है। उधर ठेकेदार का भी कहना है कि हमने कार्य जो है वो पूरे ईमानदारी पूर्वक एस्टीमेट के हिसाब से काम कर रहे हैं। लेकिन कार्य जो हो रहा है, वहां पर सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी लोग जा रहे हैं उसको दिखा रहे हैं, उससे तो स्पष्ट हो रहा है कि नहीं, कार्य जो होना चाहिए वो कार्य नहीं हो रहा है। ठोकर का जो काम जिस प्रकार से होना चाहिए उस प्रकार से नहीं हो रहा। क्या जोइनिया गांव आज भी संघर्ष करेगा? इतने बर्बादी के बाद भी सरकार के कानों तक जू क्यों नहीं जाती? सरकार हाथ पे हाथ धरे क्यों बैठे हैं? इस पर सरकार को स्पष्ट रूप से जांच कमेटी बैठाकर उचित कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि अगर ये बांध सही नहीं बंधा तो अगले 2-3 गांव जो है वो भी तबाह हो जाएगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश की सीमा और बिहार की सीमा दोनों वहां पर सट्टी है। नौरंगा जैसे गांव में भी ठोकर का काम चल रहा है। लेकिन भ्रष्टाचार का खेल बिहार में आम हो गया है। क्योंकि हाल फिलहाल में जिस प्रकार से विक्रमशिला पुल गिरा था, देखरेख के अभाव में गिरा था। अभी भी कोइलवर जो बिहार का एक शान माना जाता है, अब्दुल बारी पुल, वो भी जर्जर स्थिति में है। उसका भी रख रखाव जो है वो अच्छे तरीके से नहीं हो रहा है। अगर इसी प्रकार से सरकार का कार्य चलता रहा तो बिहार को बर्बाद होने में समय नहीं लगेगा। यहाँ के लोग, वहाँ की जनता, जोइनिया गांव के प्रत्येक लोग ये चाहते हैं कि इस पर सरकार एक कमेटी गठित करके जांच कर जो भी इसमें दोषी पाया जाए उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और कार्य जो है उसको रोका ना जाए, प्रगति पर रखा जाए, ताकि बाढ़ आने से पहले अन्य गांव सुरक्षित हो सके।
जिस प्रकार का बहस छिड़ा हुआ है उस गांव को लेकर, ये मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं, किसी का जीवन, किसी का गांव बर्बाद करने पर कोई ना तुले, क्योंकि वहां के लोग ये चाहते हैं कि हमारा गांव सुरक्षित रहे। ये ठोकर बांध का कार्य जो है वो तेजी से प्रगति पावे ताकि बाढ़ से पहले वो कार्य पूरा हो जाए। सरकार इस पर ध्यान दे, सरकार कार्य को जल्द से जल्द बढ़ाए। तब तक के लिए धन्यवाद।